अगस्त 1947। ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान दुनिया में ऐसी बहुत ही कम मिसालें मिलती हैं कि कोई मुल्क आज़ाद हुआ हो या कोई मुल्क बना हो या कोई कौम अलहदा हुई हो तो उस पर जंग मुसल्लत कर दी गई हो या उस मुल्क को जंग में धकेल दिया गया हो। ऐसी ही एक हिस्ट्री हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो शायद आपसे पहले किसी को पता ना हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्टोरी। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, पाकिस्तान के क़याम के 2 मंथ बाद ही पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी गई। पाकिस्तान को एक नाचाही जंग में धकेल दिया गया। जिस जंग के लिए पाकिस्तान रेडी ही नहीं था, जिस जंग को वो लड़ ही नहीं सकता था, उस जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया भारत ने। जी हाँ, पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने के 2 महीने बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के ऐसे कश्मीर पर हमला कर दिया और उसको अनचाही जंग में धकेल दिया जो कि पाकिस्तान जंग करना ही नहीं चाहता था। दरअसल कश्मीर भी भारत की उन 560 रियासतों में से एक था जिन्होंने आजादी के वक्त या तो पाकिस्तान का साथ देना था या तो भारत का साथ देना था। कश्मीर की एक पट्टी जो कि पाकिस्तान से मिलती है और दूसरी पट्टी भारत से मिलती थी, और पाकिस्तान वाली पट्टी के साथ मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन वहाँ के राजा को, हरि सिंह को ये मंजूर न था, जिन्होंने गद्दारी करने की सोची और उन्होंने भारत से तल्लुकात बनाना शुरू कर दिया और बातचीत शुरू कर दी। जब कश्मीरी मुसलमानों को खबर हुई कि राजा हरि सिंह हमारे साथ गद्दारी कर रहा है तो उन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। जब उन्होंने बगावत बोली तो राजा हरि सिंह भारत के साथ मिलकर उन मुसलमानों को कत्ले-आम करवाना शुरू कर दिया। उन मुसलमानों को उनके घर में ही कत्ल करवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से हजारों कबायली भाई अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कश्मीर पे पहुंच गए, जबकि वहां से राजा हरि सिंह फरार हो गया। जब राजा हरि सिंह वहां से भागा, राजा हरि सिंह जाके दिल्ली पहुंचा, इंडिया के शहर में, और दिल्ली पहुंचने के बाद उसने इंडिया की गवर्नमेंट से उन पेपर्स पर साइन कर दिए जिन्होंने ये साबित करना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान के साथ है या वो इंडिया के साथ है। यानी राजा हरि सिंह गद्दारी करने में कामयाब हो गया और मुसलमानों के हाथों से बच गया। इन कागजात के साइन होने के बाद, इन कागजात की मंजूरी होने के बाद इंडिया ने अपनी फौज श्रीनगर में भेजना शुरू कर दी और कश्मीर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कैद आज़म के वाज़े अहकामात के बावजूद उस वक्त पाकिस्तान के जो पहले जर्नल थे, जो पहले आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो जनरल डगलस ग्रेसी थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ये जंग नहीं लड़ सकते और कश्मीर में जाने से मना कर दिया। लेकिन जब कश्मीर में पूरी तरह से इंडिया की फौज अपना जाल बिछा चुकी थी और पूरी तरह से कश्मीर पर कब्जा कर चुकी थी, तो उनको कोई एतराज भी न रहा कि हम कश्मीर में अपनी फौज भेजें या ना भेजें। उन्होंने कहा कि हम भेज सकते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पूरी तरह से कश्मीर का कब्जा उस वक्त भारत के हाथ में था। फिर भी ये मसला यहीं पर हल ना हुआ। इंडियन फौज ने गिलगित बल्तिस्तान और हमारे कुछ और इलाकों पर कब्जा करना चाहा, लेकिन बाखूबी पाकिस्तानी फौज ने उनकी हिफाजत की और उनको बचाया। अभी तक ये मसला चल ही रहा था कि इंडिया वो कागजात, जिन कागजात पर राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए थे, वो कागजात लेकर UN नेशन में पहुंचा और वहां से जो फैसला हुआ वो आया भारत के हक में और पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान कश्मीर अपने हाथों से खो बैठा। उसके बाद आजाद कश्मीर की पट्टियों पर जो पाकिस्तान की फौज मौजूद थी उसको वापस बुलाना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई। अदरवाइज वहाँ पे UN ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं देना था, बल्कि वो भारत का साथ दे रहे थे। अभी तक ये मसले खत्म नहीं हुए थे कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बहुत दबाव डालकर आमादा किया गया कि आप इंडिया के हक में हो जाएं, लेकिन वो इस बात पर आमादा ना हुए। लेकिन उनके बाद हमारे पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान इस बात पर आमादा हो गए और इस जंग बंदी पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए कि ये जंग बंद की जाए और 1 जनवरी 1949 को ये जंग बंद कर दी गई। मजीद जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको वो हिस्ट्री बताई जाएगी जो आपको मुतालिया पाकिस्तान में या किताबों में नहीं मिली होगी,
نہ آپ نے آج تک کسی سے سنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔